Hello everyone. So in this video we are going to discuss about 15 black book words. So let's get started. Our first word is paltry. Paltry meaning होता है lacking in importance, value, amount और insignificant या फिर meager यानी कि जिस चीज़ की वैल्यू बहुत कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं पाल्ट्री बोलते हैं ठीक है द पाल्ट्री सम ऑफ मनी दे ऑफर्ड वॉज इंसल्टिंग कि जितना अमाउंट उन्होंने दिया था वो क्या था बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग था तो पाल्ट्री मतलब बहुत कम अमाउंट उनको दिया गया था इसको हम एज अ एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं सिनोनिम हो जाएंगे इसके इनसिग्निफिकेंट मीगर स्मॉल ट्रिवियल ट्रिवियल का मतलब भी तुच्छ होता है इनएडिक्वेट स्कैंटी पिटीफुल ठीक है और हमारे एंटोनियम हो जाएंगे अबंडेंस यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है एम्पल जेनरस सिग्निफिकेंट इम्प्रेसिव सीजेबल सब्सटेंशियल तो इसमें ये आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट वर्ड इज हेल्मिंग हेल्मिंग मीनिंग होता है कि कोई लीडर जो होता है जो किसी चीज़ को संभालता है उसे हम क्या बोलते हैं हेल्मिंग हेल्मिंग रेफर्स टू बिगिन इन चार्ज और कंट्रोल ऑफ समथिंग सच एज अ शिप ऑर्गेनाइजेशन और अ प्रोजेक्ट इट कैन ऑल्सो मीन टू स्टीयर और गाइड समथिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ठीक है जो किसी चीज़ को किसी भी प्रोजेक्ट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है वो क्या होता है हेल्मिंग जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं बीजेपी जो पार्टी है उसकी क्या है वो उसको हेल्म कर रहे हैं ठीक है यानी कि उसके लीडर है और उसको चला रहे हैं और उसको गाइड कर रहे हैं ठीक है तो ये क्या है हमारे पास एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं हम सो आवर एग्जाम्पल इज शी इज़ हेल्मिंग द न्यू मार्केट कैंपेन वो क्या कर रही है न्यू मार्केट कैंपेन को चला रही है ठीक है ही इज़ एट द हेल्म ऑफ द कंपनी मेकिंग की डिसीजन वो क्या है की डिसीजन कर रहा है क्योंकि वो क्या है हेल्म ऑफ द कंट्री यानी कि लीडर है उस कंपनी में और इसके सिनोनिम हमारे पास हो जाएंगे कमांडिंग डायरेक्टिंग लीडिंग स्टीयरिंग गाइडिंग पायलटिंग ठीक है एंटोनियम हमारे पास हो जाएंगे फॉलोइंग ओबेइंग सबऑर्डिनेटिंग यील्डिंग अबैंडनिंग नेक्स्ट वी हैव इज इन्फर्नो इन्फर्नो मीनिंग हो जाता है आपके पास एक ऐसा प्लेस और सिचुएशन जहाँ पर क्या हो बहुत ज़्यादा हीट और फ्लेम्स होती है ठीक है यानी कि काफ़ी गर्मी वाला माहौल है तो अ प्लेस और सिचुएशन ऑफ इंटेंस हीट फ्लेम्स और बर्निंग कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब एज अ स्टेट ऑफ टर्मोइल कियोस या फिर इंटेंस सफरिंग कि बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है कहीं पर लड़ाई हो रही है तो वो भी क्या हो सकता है या वार चल रहा है तो वो भी आप उस सिचुएशन को भी क्या रेफर कर सकते हो इन्फर्नो इन्फर्नो क्या है आपके पास नाउन है सो द इन्फर्नो एनगल्फ द बिल्डिंग ट्रैपिंग पीपल इनसाइड जो इन्फर्नो यानी कि जो आग लगी थी उसने क्या करा बिल्डिंग को गल्फ कर लिया और पीपल कहाँ पर है इनसाइड ही है इनसाइड ठीक है द वॉर जोन वॉज एन इन्फर्नो ऑफ गन फायर एंड एक्सप्लोजन ठीक है नेक्स्ट सिनोनिम हमारे पास हो जाएंगे हेल फर्नेस ब्लेज कन्फ्लेजरेशन ये इंपॉर्टेंट है आप याद रख सकते हैं कि ये हीट के लिए यूज़ होएगा होलोकॉस्ट पैंडेमोनियम ये भी आप याद रख सकते हैं सो एंटोनियम हमारे पास हो जाएंगे पैराडाइज ठीक है एक ऐसी सिचुएशन पैराडाइज जो बहुत अच्छी होती है हेवन रेफ्यूजी सेंचुरी काम सेरेनिटी मीनिंग शांत जो चीज़ है बिल्कुल ठीक है रेफ्यूजी जहाँ पर असाइलम मिलता है यानी कि आपको शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं तो वो भी क्या है वॉर से आप निकल कर शेल्टर लेते हैं तो वो क्या हो गया रेफ्यूजी नेक्स्ट वर्ड इज चेयर्ड मीनिंग हो जाता है बर्निंग स्कॉच ये भी उसी की इन्फर्नो की तरह है बर्न स्कॉच्ड ऑफन टू क्रिस्प और ब्लैक एंड स्टेट ठीक है जो बहुत ज़्यादा ऐसे जल जाता है जैसे बर्तन बिल्कुल जल चुका है ठीक है आग से तो ये क्या है वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको और एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं तो द चेयर्ड रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग वर ऑल दैट वाज लेफ्ट आफ्टर द फायर ठीक है
कि बस जले हुए बिल्कुल काले रिमेन ही बचे थे उस बिल्डिंग के, जो कि फायर लगने के बाद बचे थे। वो क्या थे? जले हुए थे सारे। ठीक है। द शेफ चेयर द स्टीक टू गिव इट अ क्रिस्पी क्रस्ट। ठीक है, शेफ ने क्या करा? उसको जला दिया है क्रिस्पी क्रस्ट करने के लिए। तो इसका सिनोनिम हमारे पास हो जाएंगे टोस्टेड, रोस्टेड, स्कॉच, बर्न, ग्रिल्ड, ब्लैकेंड। सो ये हमारे पास इजी है। इसके एंटोनियम हो जाएंगे हमारे पास रो, अनकुक्ड, फ्रेश, अनबर्न, प्रिस्टाइन। ये आप याद रख सकते हैं। तो लेवल ऑफ बर्निंग या स्कॉचिंग, जो कि बहुत ज़्यादा हीटअप है। नेक्स्ट वी हैव प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को खरीदना या फिर उसको लेना। जैसे मैंने इस घर को खरीद लिया है, ठीक है, तो मैंने इस घर की क्या करी है? प्रोक्योरमेंट करी है। ये क्या है? एक नाउन है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग और एक्वायरिंग गुड्स, सर्विसेज और वर्क्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, ऑफन इन्वॉल्विंग टेंडरिंग और बिडिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग और एक्वायरिंग गुड्स, सर्विसेज और वर्क्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, ऑफन इन्वॉल्विंग टेंडरिंग और बिडिंग प्रोसेस। ठीक है, जो बैट लगा के या फिर टेंडर की तरीके से खरीदते हैं जिन चीज़ों को, वो क्या हो जाता है हमारे पास? प्रोक्योरमेंट कहते हैं उसको हम। ये नाउन एज अ पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा हमारे पास। एग्जाम्पल है हमारे पास, द कंपनी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्सिंग मटेरियल। जो कंपनी का प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है सोर्सिंग मटेरियल, यानी कि रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराने के लिए। द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फॉर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट वॉज हाईली कॉम्पिटिटिव। ठीक है, सिनोनिम हमारे पास हो जाएंगे एक्विजिशन, परचेजिंग, सोर्सिंग, बाइंग, ऑब्टेनिंग, सिक्योरिंग। ठीक है, एंटोनियम हो जाएंगे किसी चीज़ को बेचना यानी कि सेल, सरेंडर कर देना, डिस्पोजल कर देना यानी कि इसको फेंक देना, रेलिंक्विशमेंट, दिस वन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, और डाइवेस्टमेंट। ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा? किसी भी चीज़ को खरीदना। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इर्क। इर्क मीनिंग होता है हमारे पास फीलिंग और शोइंग इरिटेशन, कि मुझे इरिटेशन हो रही है, अनोयंस हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इर्क। एज अ वर्ब और एडजेक्टिव यूज करते हैं हम इसको। एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएंगे, आई वॉज इर्क्ड बाय द कॉन्स्टेंट नॉइजेस, कि मुझे बहुत ही अनोयंस फील हो रही थी जो कि आवाज़ों से होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो बना रही हूँ और इस वीडियो में क्या आ रही है? बाहर से अगर कोई साउंड आती है तो जो व्यूअर्स होते हैं उनको क्या हो जाएगी? इर्क्ड हो जाएगी। ठीक है, इर्क्ड वो फील करेंगे। ही हैड एन इर्क्ड एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। सिनोनिम हमारे पास हो जाएंगे अनॉयड, इरिटेटेड, वैक्स, एग्जैस्परेट। एग्जैस्परेटेड इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि एग्जैस्परेट होना मतलब इरिटेट होना। डिसप्लीज्ड ऑफ पीव्ड। ठीक है, एंटोनियम हो जाएंगे प्लीज, डिलाइटेड, हैप्पी, कंटेंट, सेटिस्फाइड, काम। दीज आर इजी। सो इट्स का मतलब और क्या दे रखा है हमारे पास? समवट फॉर्मल और ओल्ड फैशन वर्ड है ये, बट इट्स स्टिल कॉमनली यूज्ड इन मैनी कंटेक्स्ट टू डिस्क्राइब अ फीलिंग ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट अनोयंस के लिए हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बिडिंग। बिडिंग मीनिंग होता है हमारे पास, कि किसी भी चीज का बोली लगाने को हम क्या बोलते हैं? बिडिंग बोलते हैं। जैसे जो हमारे पास अगर कोई हाउस बिक रहा है तो उसकी बोली लगाई जा रही है। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां बिकती है तो उनकी बोली लगाई जाती है। द एक्ट ऑफ ऑफरिंग अ प्राइस और प्रपोजल फॉर समथिंग स्पेशली एट एन ऑक्शन या फिर इन अ कॉम्पिटेटिव सिचुएशन। नाउन और वर्ब की तरह हम इसे यूज करेंगे। द बिडिंग स्टार्टेड एट $100। तो बिडिंग किस पे स्टार्ट हुई थी? $100 पे। ठीक है, शी इज बिडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट पर बोली लगा रही है। इसके सिनोनिम हमारे पास हो जाएंगे ऑफरिंग, टेंडरिंग, प्रपोजिंग, कोर्टिंग, ऑक्शनिंग, कॉम्पिटिंग। नेक्स्ट वी हैव एंटोनियम हो जाएंगे हमारे पास एक्सेप्टिंग, रिजेक्टिंग, विड्रॉइंग, रिफ्यूजिंग, डिक्लाइनिंग, यील्डिंग। ठीक है, तो बिडिंग हमारे पास किस लिए यूज होगी? ऑफरिंग, प्राइस और प्रपोजल के लिए। नेक्स्ट वी हैव होमिसाइड। होमिसाइड मतलब होता है किसी को मारना। तो द एक्ट ऑफ किलिंग अनदर ह्यूमन बीइंग, मर्डर। ठीक है, नाउन की तरह हम इसे यूज करते हैं। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग अ होमिसाइड इन द डाउनटाउन एरिया, कि पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है?
होमिसाइड को इन्वेस्टिगेट करिए डाउनटाउन एरिया में। होमिसाइड रेट्स हैव बीन डिक्लाइनिंग इन द सिटी ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, इसका सिनोनिम हमारे पास हो जाएगा मैन स्लॉटर। स्लॉटर मतलब मारना, मर्डर। ठीक है, स्लॉटर एक तरीके से काट कर मारना होता है। किलिंग, स्लेइंग, असैसिनेशन। ठीक है, असैसिनेट करना, ब्लडशेड। हमारे पास एंटोनिम हो जाएंगे सर्वाइवल, लाइफ, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, वेल बीइंग। ठीक है, होमिसाइड मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, किसी को मारना, और ह्यूमन का मारना। पेवमेंट, पेवमेंट मतलब पेवमेंट मीनिंग होता है एक सरफेस प्रोवाइड कराना, एक हार्ड सरफेस। सो अ हार्ड फ्लैट सरफेस। ठीक है, जिसे हम मेड ऑफ एस्फाल्ट और कंक्रीट यूज्ड फॉर रोड, साइडवॉक एंड अदर आउटडोर एरियाज। ठीक है, जैसे जो हमारे पास साइड में चलने के लिए फुटपाथ होता है वो क्या एक पेवमेंट है। तो एक हार्ड सरफेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट सरफेस को हम क्या बोलेंगे, पेवमेंट। ठीक है, द पेवमेंट वॉज क्रैक्ड एंड नीडेड रिपेयर। तो जो रास्ता है, पेवमेंट है, वो क्या है, क्रैक्ड है और उसको क्या चाहिए, मरम्मत चाहिए। ठीक है, सिनोनिम हमारे पास हो जाएंगे एस्फाल्ट, कंक्रीट, रोडवे, साइडवॉक, ब्लैक टॉप और टर्मैक। एस्फाल्ट, कंक्रीट, रोडवे, साइडवॉक, ब्लैक टॉप और टर्मैक। हमारे पास एंटोनियम हो जाएंगे डर्ट, ग्रास, ग्रेवल, मड, अनपेव्ड सरफेस, नेचुरल टेरेन। ठीक है, हार्ड रियलिटीज और द पेवमेंट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स। डिस्पैरागिंगली, डिस्पैरागिंगली मीनिंग होता है कि किसी को भद्दे शब्दों में कुछ बोलना। ठीक है, डिसरेस्पेक्टफुल वे में कुछ बोलना, तो इन अ डिस्पैरागिंग मैनर। ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल मैनर। और कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मीनिंग होता है किसी की निंदा करना। क्रिटिकली, अनफेवरेबली, ये हमारे पास एडवर्ब है। शी स्पोक डिस्पैरागिंगली अबाउट हर फॉर्मर एम्प्लॉयज। उसने क्या करा, अपने फॉर्मर एम्प्लॉयज के बारे में बेकार तरीके से बोला। ठीक है, ही मेड अ डिस्पैरागिंग रिमार्क अबाउट हर न्यू हेयर कट। ठीक है, आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। इस एडजेक्टिव को, आप इस एडजेक्टिव को, डिस्पैरागिंग को हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करें, और ये हमारे पास अगर इसके पीछे एलवाई लगा देते तो ये हमारे पास एडवर्ब बन जाती है। इसके सिनोनिम हमारे पास हो जाएंगे डिसरिस्पेक्टफुली, कंटेम्प्टुअसली, क्रिटिकली, नेगेटिवली, डिसअप्रूविंगली, स्कॉर्नफुली। स्कॉर्न मतलब ये आप याद रखेंगे। फिर एंटोनियम हमारे पास हो जाएंगे रिस्पेक्टफुली, फेवरेबली, पॉजिटिवली, अप्रूविंगली, अफेक्शनेटली, एडमायरेबली। ठीक है, next we have diffident. Diffident is opposite of confident, so lacking confidence in one's own ability, worth, fitness, hesitant, uncertain. ठीक है, lacking confidence in one's own ability, जैसे मुझे अपनी एबिलिटी में कम कॉन्फिडेंस फील हो रहा है तो डिफिडेंट। नेक्स्ट, सो ये एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे हम। शी वॉज डिफिडेंट अबाउट हर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव शाय। सिनोनिम इसके हो जाएंगे शाय, टिमिड। ठीक है, जो कॉन्फिडेंट नहीं होता है हम टिमिड बोल सकते हैं, सेल्फ एफिकेसिंग बोल सकते हैं, अनअसर्टिव बोल सकते हैं, मोडेस्ट बोल सकते हैं, हम्बल बोल सकते हैं, मीक भी बोल सकते हैं। जो हम्बल होता है वो क्या होता है, मीक होता है, तो मीक भी बोल सकते हैं। एंटोनिम हो जाएंगे कॉन्फिडेंट, असर्टिव, बोल्ड, एरोगेंट, सेल्फ असोर्ड, एम्पावर्ड। नेक्स्ट वी हैव पेडेस्टल। पेडेस्टल मीनिंग हो जाता है एक ऐसा बेस या फिर सपोर्ट फॉर अ स्टैचू। ठीक है, यानी कि बेस जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, पेडेस्टल, या पोजीशन ऑफ अ हाई एस्टीम। ठीक है, जैसे हम किसी को पेडेस्टल पे रख देते हैं, कोई इंसान हमें बहुत अच्छा लग रहा है, दैट मीन्स हम उसको पेडेस्टल पे रख देते हैं। जैसे टीचर्स को जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पेडेस्टल पे रखते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये हमारे पास नाउन की तरह यूज हो सकता है। So the statue stood on a pedestal is in the center. ठीक है, she put him on the pedestal and thinking he was perfect. ठीक है, base, stand, support, plinth, foundation और altar और figurative meanings. ठीक है, पोजिशन ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसे भी हम पेडेस्टल
के लिए बोल सकते हैं कि वो हमने उसको पेडेस्टल पे रखा है। अ प्लेस ऑफ ऑनर, अ हाई लेवल ऑफ सेल्फ स्टीम और रेवरेंस। रेवरेंस मीनिंग भी रिस्पेक्ट होता है। नेक्स्ट वी हैव डिफाइज। डिफाइज मीनिंग होता है टू रिगार्ड या फिर किसी, डिफाइज मीनिंग होता है हमारे पास टू रिगार्ड या वर्शिप समवन समथिंग एज अ गॉड, ठीक है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा रिगार्ड यानी कि रिस्पेक्ट करना, ठीक है, गॉड की तरह उसको पूजना एक तरीके से, जैसे आजकल बाबा वगैरह को लोग पूजते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, डिफाइज कर रहे हैं। इसे हम वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। द एंशियंट इजिप्टियन डिफाइड देयर फरो एज अ गॉड। जो एंशियंट इजिप्टियन थे उन्होंने क्या माना हुआ था, फरो को एज अ गॉड की तरह वो पूजते थे, ठीक है। शी डिफाइज हर फेवरेट सेलिब्रिटी। वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की क्या करती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, डिफाइज, ठीक है, हर फेवरेट सेलिब्रिटी फॉलोइंग देयर एवरी मूव, ठीक है, उनका हर एक मूव को फॉलो करके। तो आइडियलाइज, वर्शिप, ग्लोरीफाई, एग्जल्ट, वेनरेट, अडोन, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। वेनरेट को आप थोड़ा मार्क कर सकते हो और एग्जल्ट को। नेक्स्ट वी हैव एंटोनिम, क्रिटिसाइज, डिस्पैरागिंग, जो हमने पिछली बार पढ़ा था, डिस्पैराग, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड, इग्नोर, डिसबिलीव, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, तो ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव डिफाई। डिफाई हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। डिफाई मतलब होता है किसी की भी चीज़ में बाधा बनना। सो टू चैलेंज और रेजिस्ट करना समवन और समथिंग, और टू रिफ्यूज़ टू ओबे, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को मानने से मना कर देना, ठीक है, तो हमारे पास ये वर्ब की तरह यूज़ होता है। शी डिफाइड हर पेरेंट्स बाय स्नीकिंग आउट ऑफ द हाउस। उसने क्या करा, अपने पेरेंट्स को क्या करा, ओबे करा, ठीक है, घर से छुप छुपा कर निकल के। ही डिफाइड द रूल्स बाय ब्रेकिंग द कर्फ्यू। उसने रूल्स को क्या करा, तोड़ा या फिर फॉलो नहीं करा, बाय ब्रेकिंग द कर्फ्यू। सिनोनिम हमारे पास हो जाएंगे, डिसओबे करना यानी कि किसी की बात नहीं मानना, रेसिस्ट करना, बात नहीं मानना, वही, चैलेंज, रिफ्यूज, रेबल, अपोज। एंटोनिम हो जाएंगे, ओबे, कंप्लाई, सबमिट, यील्ड, कन्फर्म, सरेंडर। नेक्स्ट वी हैव कॉक्सिंग। कॉक्सिंग मीनिंग होता है हमारे पास किसी को भी किसी चीज़ के लिए परसुएड करना, ठीक है। कजोल मीनिंग भी होता है हमारे पास, कजोल, दिस इज सेम, कजोल मीनिंग इन्फ्लुएंस करना किसी को भी जेंटली, स्किलफुली, अपनी बात मानने के लिए, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में। सो वर्ब की तरह इसे हम यूज़ करेंगे। शी यूज्ड कॉक्सिंग वर्ड टू काम द फ्राइटेंड चाइल्ड, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करे जो डरा हुआ चाइल्ड था उसको शांत करने के लिए। सिनोनिम हमारे पास हो जाएंगे, एनकरेजिंग, अर्जिंग, एंटाइसिंग, कजोलिंग, विल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एंटोनिम, फोर्सिंग, कोर्सिंग, कमांडिंग, डिमांडिंग, थ्रेटनिंग, इंटीमेटिंग, इंटीमिडेटिंग। इंटीमिडेटिंग मतलब क्या आता है, डराना, किसी को इंटीमिडेट करना। नेक्स्ट वी हैव रिटोरिक। रिटोरिक मीनिंग हो जाता है हमारे पास नेक्स्ट वी हैव क्रिटिक। क्रिटिक मीनिंग होता है हमारे पास किसी की डिटेल्ड एनालिसिस करना किसी भी चीज़ की, जैसे मूवी की क्रिटिक होती है यानी कि उसकी डिटेल एनालिसिस करी जाती है और फिर उसके बाद अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं। तो डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ और इवैल्यूएशन ऑफ समथिंग सच एज पीस ऑफ राइटिंग, आर्ट वर्क, परफॉर्मेंस और क्रिटिकल असेसमेंट, ठीक है, पेंटिंग वगैरह की, तो उनकी क्या होती है, क्रिटिक होती है। इसे हम नाउन और वर्ब की तरह यूज़ करेंगे। द आर्ट critic critique of the painting was harsh but insightful, ठीक है, जो क्रिटिक थी यानी कि जो उसकी डिटेल एनालिसिस थी उसके बारे में जो बताया गया था वो हार्श थी लेकिन काफ़ी इंसाइटफुल थी। सिनोनिम हो जाएंगे हमारे पास, रिव्यू, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, कमेंट्री, अप्रेजल। एंटोनियम हो जाएंगे, प्रेज करना, अप्रूवल करना, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मतलब सपोर्ट करना किसी भी चीज़ को, उसके सपोर्ट में बोलना। अक्लेम, कमेंडेशन, अपलोज। कमेंडेशन आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव टुमुल्टस। टुमुल्टुअस मीनिंग होता है हमारे पास
कैरेक्टराइज बाय टर्मोइल, यानी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा नॉइजी अगर कुछ चीज़ हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बवाल सा मचा हुआ है, यानी कि डिस्टर्बेंस हो रही है, एक्साइटमेंट, ठीक है, क्योटिक, अनरूली, ठीक है, इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि लड़ाई हो रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टिमल्टुअस। सो ये एडजेक्टिव हमारे पास यूज़ कर सकते हैं, द टिमल्टुअस रिलेशनशिप एंडेड इन अ मैसी ब्रेकअप, ठीक है, जो टिमल्टुअस यानी कि बहुत ज़्यादा बेकार, ठीक है, रिलेशनशिप थी, वो एंड किससे होगी, मैसी ब्रेकअप से। सिनोनिम हो जाएंगे हमारे पास टर्बुलेंट, केओटिक, अनरूली, डिसऑर्डरली, कंफ्यूज्ड, वॉलेटाइल। एंटोनियम पीसफुल, काम, सेरीन, स्टेबल, ऑर्डरली, हारमोनियसली, ठीक है, एमिकेबली भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव रैटलिंग। रैटलिंग मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे दरवाज़ा बार बार लग रहा है, तो वो क्या कर रहा है, बार बार लगने से उस एक नॉइज़ क्रिएट कर रहा है वो। सो मेकिंग अ रैपिड शार्प रिपीटेड नॉइज लाइक साउंड ऑफ लूज ऑब्जेक्ट्स हिटिंग ईच अदर, ठीक है, कि कोई चीज़ बार बार लग रही है, ठीक है, जैसे रात को कोई कपड़ा बार बार कहीं पर लग रहा है, या फिर कोई पेपर बार बार लग रहा है कहीं पर, और एक अजीब सी साउंड क्रिएट कर रहा है, ठीक है, एंजाइटी एंड नर्वसनेस जो आपको फील कराए। सो वर्ब एंड एडजेक्टिव की तरह हम इसे यूज़ करेंगे। द रैटलिंग ऑफ द स्नेक टेल वार्नड अस ऑफ डेंजर, ठीक है, जो बार बार स्नेक की टेल की आवाज़ की वजह से उन्हें डेंजर का पता चल गया। द कार लूज एग्जॉस्ट पाइप वॉज रैटलिंग लाउडली, ठीक है, जो कार का लूज एग्जॉस्ट पाइप था वो क्या कर रहा था, बार बार आवाज़ कर रहा था, ठीक है। सिनोनिम आ जाएंगे हमारे पास क्लैटरिंग, क्लैमरस भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि शोर के लिए यूज़ होता है, क्लैकिंग, क्लिकिंग, टैपिंग, नॉकिंग और क्लिंकिंग। एंटोनियम आ जाएंगे साइलेंट, क्वाइट, स्टिल, पीसफुल, काम, स्मूथ, सीरीन। डिसर्न, डिसर्न मीनिंग होता है आपके पास किसी को भी आइडेंटिफाई करना, ठीक है, किसी भी हिडन डिफरेंस को, जैसे दो चीज़ है, मैं उनमें से थोड़ा सा डिफरेंस जो है उसको आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ और उनमें सेपरेट कर पा रही हूँ। जैसे दो पर्सन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिखते हैं, तो उनको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस उनके बिहेवियर की वजह से आप उनको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। सो इसे हम वर्ब की तरह यूज़ करेंगे। शी वॉज एबल टू डिसर्न द स्लाइट चेंज इन हिज टोन। द एक्सपर्ट कैन डिसर्न द ऑथेंटिक फ्रॉम द फेक, ठीक है, जो एक्सपर्ट है वो ऑथेंटिक को फेक से क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट। जैसे जो हमारे पास कपड़े वगैरह आते हैं अलग अलग ब्रांड के, तो उनके फेक भी बने रहते हैं, तो आप उनको कैसे उसमें से कैसे डिसर्न कर सकते हो, वो भी क्या एक एबिलिटी है हमारे पास। सो डिस्टिंग यूज़ करना, रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई, डिटेक्ट करना, परसीव, डिस्क्रिमिनेट करना, ठीक है। एंटीनिम में हो जाएगा हमारे पास कंफ्यूज, मिक्सअप, ओवरलुक, मिस, इग्नोर, डिसरिगार्ड। सो हमने आज ये वर्ड्स लर्न कर रही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी वर्ड्स लर्न करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और लर्न करते रहिए।